सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे मई के महीने में मिडिल ईस्ट में होने वाली तबाही के बारे में। बात होगी इजराइल और अमेरिका के बीच बन रहे उस गठजोड़ के बारे में जिसकी वजह से ईरान परेशान है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने महीना, दिन, समय सब मुकर्रर कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रंप ने इजराइल को हमला करने से रोक दिया, क्योंकि रोम में शनिवार को बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में तय हो जाएगा कि ईरान पर हमला होगा या फिर नहीं। मई में ईरान पर होने वाले हमले का सच। नतांज पर इजराइल बरसाएगा बम। फोर्डो पर F-16 से होगी बमबारी। इस्फहान का विनाश करेगा मदर ऑफ ऑल बम। ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह है। अमेरिका और इजराइल के बीच हुई बातचीत के बाद भले ही तेहरान को कुछ दिनों का मौका मिल गया है, खामनेई को अपने फैसले पर सोचने का वक्त मिल गया है, लेकिन ईरान पर विनाश का संकट मंडरा रहा है। अगर ईरान नहीं संभला तो उसका भी हश्र हूती जैसा ही होगा। हूती पर अमेरिका ने की बमबारी। आसमान से B-2 बॉम्बर की बारिश। हूती पर अमेरिका ने गिराया 27,000 पाउंड का बम। बताया जा रहा है कि हूती पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षक विमान से जो हमला किया था, उसने डिएगो गार्सिया से उड़ान भरी थी। अभी 20 दिन पहले ही अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमान को डिएगो गार्सिया भेजा था। तभी कहा जा रहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका चक्रव्यूह रच रहा है। जानकार बता रहे हैं कि भले ही अमेरिका ने बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल हूती पर किया है, लेकिन ये चेतावनी ईरान को है। बताया जा रहा है कि हूती पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर से की गई बमबारी ट्रायल है। अमेरिका ये कंफर्म कर लेना चाहता है, जब ईरान के खिलाफ B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाए तो कोई कोर कसर ना रहे। लिहाजा हूती पर बमबारी करके ट्रायल कर रहा है अमेरिका। 27,000 पाउंड का बम जब अमेरिकी बॉम्बर ने गिराया तो हूती के ठिकाने तबाह हो गए। हूती ने अंडरग्राउंड ठिकाने बना रखे हैं जहां वो अपने हथियार रखता है,
लिहाजा हूती के मिसाइल और गोला बारूद को तबाह करने के लिए अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से हमला किया। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब है जो काफी विनाशकारी है। MOP एक बंकर भेदने वाला विस्फोटक है। ये अमेरिका के पास मौजूद सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है। B2 स्प्रिट एक मल्टी रोल बम वर्षक है जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे अमेरिका का सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। पहले से अभेद्य सुरक्षा B2 को दुनिया में कहीं भी कम समय में भारी मारक क्षमता प्रदान करती है। इसे बिना दोबारा ईंधन भरे 9600 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है, जो इसे अंतर महाद्वीप क्षमता प्रदान करता है। 4 इंजन वाला ये स्टील्थ बॉम्बर 18,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। ये विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने वाला इस बम्बर को 2 पायलट उड़ाते हैं। B2 स्प्रिट पर अमेरिका को काफी नाज है। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को ईरान की घेराबंदी के लिए भेजा है, तो इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल पिछले 2.5 महीने से लगातार ईरान भी काफी अग्रेसिव है। ईरान लगातार अपनी मिसाइल जखीरों को दिखा रहा है। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाना है। ईरान के पास अंडरग्राउंड नेवी ठिकाना है। ईरान के पास अंडरग्राउंड ड्रोन ठिकाना है। ईरान अपने हथियारों को जमीन से करीब 100 मीटर गहरी गुफा में रखता है। ऐसा इसलिए करता है जिससे अगर हमला भी किया जाए तो उसके हथियारों को कुछ भी ना हो। नॉर्मल बमबारी से ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने को तबाह नहीं किया जा सकता। इसके लिए खास किस्म के बम की जरूरत होती है, जैसे JBU फैमिली के बम। अमेरिका के पास ऐसे बमों की भरमार है। उन्हें गिराने के लिए अमेरिका के पास आसमानी शाहकार भी है, जिसका नाम B2 बॉम्बर है। B2 स्प्रिट स्टील्थ बम वर्षक विमान है जो GPS निर्देशित JDM बम सहित दूसरे पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। B2 स्प्रिट के हमले से बचना मुश्किल है, क्योंकि जब ये आसमान से बमबारी करते हैं तो जमीन के अंदर कई फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे जंग जैसे हालात में ईरान मटिया मेट हो जाए। अमेरिका ने भूमध्य सागर में USS वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान और उसके मोहतरे हूती की घेराबंदी के लिए भेजा है। जाहिर है अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी कर रहा है। अमेरिका से 2 कदम आगे है इजराइल। मिडिल ईस्ट में इजराइल तो ईरान की कब्र खोदना चाहता है और उसने इसके लिए दिन, तारीख और महीना भी मुकर्रर कर लिया था। इजराइल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने मई के महीने में ईरान पर हमला करने का प्लान बनाया था। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल इसे अंजाम देने वाला था। इजराइल का ये अटैक ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरी वक्त में इजराइल के प्रधानमंत्री को अटैक करने से रोक लिया। बताया जा रहा है कि यह हमला 8 मई को होना था। 8 अप्रैल को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान को एक मौका देने के लिए कहा जा रहा है कि टैरिफ पर बातचीत के बहाने इजरायली पीएम
ईरान पर हमले की हरी झंडी देने के लिए अमेरिका गए थे। ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत का नेतन्याहू को ऑफर दिया था। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मानते हुए लीबिया स्टाइल में ईरान के साथ डील करने की शर्त रखी और अब 19 अप्रैल को रोम में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इस मीटिंग पर मिडिल ईस्ट में ईरान का भविष्य निर्भर है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ 19 अप्रैल को ईरान के अधिकारियों से रोम में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच ओमान की मध्यस्थ की भूमिका के बारे में बात की थी। ट्रंप ने शनिवार को अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक से पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों के साथ मुलाकात की। ईरान की ओर से बुधवार को क्लियर कर दिया गया कि ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का दूसरा दौर रोम में आयोजित किया जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट में पहले दौर की वार्ता हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमले करेंगे। ईरानी अधिकारी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वे अपने यूरेनियम भंडार को समृद्ध करके परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बातचीत की टेबल पर भले ही ईरान जा रहा है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। रोम में होने वाली मीटिंग से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बात बराबरी की होगी, दबाव में कुछ नहीं होगा। ईरान का यूरेनियम संवर्धन एक स्वीकार किया हुआ सच है। हम चिंताओं को लेकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर बातचीत समान स्तर और आपसी सहमति पर आधारित हो तो आगे बढ़ सकती है। वर्तमान समय में ट्रंप प्रशासन ने ईरान को एक मौका दिया है और ये डील एक नई न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत चल रही है और जब तक ये बातचीत कंप्लीट नहीं होती और इसके रिजल्ट सामने नहीं आते तब तक इस बात की संभावना नहीं दिखाई देती कि कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन इजराइल कर सकता है। और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आई है उसकी वजह से भी टेंशन हाई है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने कहा कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी से यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, मतलब कि हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। जाहिर है ईरान की गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के अंदर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के अंदर मिसाइल से लॉन्च करने के लायक परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और इसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। ईरान न्यूक्लियर संवर्धन अपने न्यूक्लियर बेस पर कर रहा है। नतांज, फोर्डो, इस्फहान, खोदाम्ब, तेहरान रिसर्च सेंटर, बुशेहर, करज, शगहंद, पारचीन, यही वो 9 न्यूक्लियर बेस हैं जहां पर ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। जाहिर है अगर ईरान ने न्यूक्लियर धमाका कर लिया तो सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए होगी। लिहाजा इजराइल ने मई के महीने में ईरान पर हमले का प्लान बनाया था और इजराइल के निशाने पर थे ईरान के यही न्यूक्लियर बेस। इजराइल ने इसके लिए प्लान भी बनाया था। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इजराइल ईरान के ठिकानों पर ठीक वैसे ही अटैक करता है जैसे इराक पर किया था। इजराइल का ऑपरेशन ओपेरा। 80 का दशक सद्दाम हुसैन के अगुवाई में इराक फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए दोनों देशों के बीच एक परमाणु संधि भी हुई थी। इसके बाद इसे बनाने का काम तेजी से चल रहा था। इजराइल को जब इस बात का पता चला तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गया।
इजराइल के कानों में सद्दाम हुसैन की धमकी गूंजने लगी और उसका चेहरा उसे डराने लगा। सद्दाम ने धमकी दी थी, अगर इराक में परमाणु बम बना तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल पर होगा। इजराइल किसी भी कीमत पर इराक को परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन ओपेरा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, इराक के परमाणु रिएक्टर को खाक में मिलाना। 7 जून 1981 को इजरायली 8 F-16 लड़ाकू विमान और बैकअप सपोर्ट के लिए 6 F-15 विमानों ने एतिजियोन हवाई बेस से उड़ान भरी। सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नज़र से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे से कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरनी शुरू की। चकमा देने के बाद पायलटों ने F-16 लड़ाकू विमानों को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेजी से 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, जिसके बाद आसमान से बमों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओसिराक परमाणु रिएक्टर जमींदोज हो चुका था। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, वहीं इराक के 10 लोग मारे गए थे। जानकार बता रहे हैं कि इजराइल ईरान के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन कर सकता है और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर सकता है। इजराइल के साथ अमेरिका भी डटकर साथ खड़ा है। अमेरिका खुद भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। इसके लिए उसने भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें ईरान फंसा है, और अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है तो इजराइल को अमेरिका का आसमान से लेकर समंदर तक सपोर्ट मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।